एसएसटी का सोशल साइंस, ये जनवरी 2021 का है क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, स्टेटमेंट ए है कि चोला टेम्पल वर द हब ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चोला मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी है कि चोला ब्रोंज इमेज वर ऑफ डेटीज बट समटाइम ऑल्सो ऑफ डिवोटीज। चोला चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। सेकेंड, both A and B are true, but B is not the correct explanation of A. ये ब्रॉन्ज इमेज के ताल्लुक से है और चोला टेम्पल, तो चोला ब्रॉन्ज अलग है, इससे उसका रिलेशन नहीं बता रहा है वो, रीजन नहीं है उसका रीजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑथर ऑफ तवारीख ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स advise on preserving an ideal social order based on birth right and gender distinction। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो उनके आइडिया कैसे शेयर किए गए थे हर किसी से? ये एसएसटी का चल रहा है, सोशल साइंस का। तो कौन सा है? थर्ड राइट, कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। बी जो है तो देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, ये गलत है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ए, रजिया चेंज हर नेम ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। उसने उसका नाम बदल दिया इंस्क्रिप्शन से, ऐसे बताया कि वो मैन है। ऑथर्स ऑफ तारीख यूज सोशल एंड जेंडर डिफरेंसेस टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। ऑथर्स तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आदि आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। उसका फोर्थ, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। बी सही है, पहला गलत है। स्टेटमेंट है कि अकबर जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने फॉलो किया आइडिया ऑफ सुलह कुल, सुलह ए कुल, यूनिवर्स पीस, सर्वत्र शांति एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। दूसरा है कि अकबर्स इंटरेक्शंस विद पीपल कनेक्टेड विद फेथ मेड हिम रियलाइज दैट religious scholars who emphasized ritual and dogmas were often bigots। ये विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मातान्धता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। 34 का है फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है, और बी जो है तो उसका रीजन है। अकबर जहांगीर शाहजहां फॉलो किया आइडिया सुलेह कुल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, और अकबर का इंट्रक्शन था कि पीपल कनेक्ट होंगे फेथ मेड बाय हिम, उसके जरिए रियलाइज करेंगे रिलीजियस स्कॉलर जो जोर देते हैं रिचुअल और कट्टरता को। अंडर ए है कि अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज। और बी है कि ट्राइबल सोसाइटीज वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणबद्धी समाज ज्यादा सरल हो गया, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित हो नहीं था। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब, दोनों भी नहीं। ए फॉल्स है मगर बी जो है तो ट्रू है। तो फोर्थ, ए क्या है, फॉल्स है कि अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं हुई। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, नहीं हुआ। जनजातीय समाज कई
असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ट्राइबल सोसाइटीज वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, तो ये सही। स्टेटमेंट ये है कि बहादुर शाह जफर रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेटरी कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान दिया। बी है कि बहादुर शाह जफर's decision to bless the rebellion of 1857 changed the entire situation dramatically। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदली। तो उसका फर्स्ट दोनों सही है और ए जो है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थित रातों रात पीड़ित बगावत को पक्ष में बदल दी। रिबिलियन ऑफ चेंज इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, और बहादुर शाह जफर रोट लेटर टू ऑल चीफ रूलर। मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। Which of the following is false in the context of women caste and reform during the colonial period? औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विद्यासागर ने विधवा विवाह को सुझाव दिया। विडो कुड रिमैरी। प्रार्थना समाज देव ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडित रमाबाई ने पूनम में एक विधवा गृह का स्थापना की। The knowledge of ancient texts helped the reformers to promote new laws. Second. तो उसका है सेकंड बिल्कुल सही कि प्रार्थना समाज ड्रेव ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यह गलत है। बाकी सारे सही। The state of Telangana was earlier the part of which of the state of India? ये बहुत एक सेकंड में दे सकते हैं। क्या बोल रहे सर? तेलंगाना पहले किस स्टेट से जुड़ी? महाराष्ट्र। ईवीएस में भी आता ही है। मध्य पक्का मध्य प्रदेश। उसका है सेकंड आंध्र प्रदेश। ईवीएस में भी आता है पोशमपल्ली, कलमकारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद। तो याद रखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। इस पर ध्यान देना, लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिकाओं का चयन करना है। इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन सिटीजन थ्रू न्यूज। इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइजर थ्रू द न्यूज प्रोग्राम। इट मस्ट डिस्कस द व्यूज ऑफ ऑल सेक्शंस। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूची पहुंचाना चाहिए। विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार के कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। उसका फर्स्ट ओनली ए एंड सी। बी नहीं है सही। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवर्टाइजर थ्रू द न्यूज प्रोग्राम। क्या है ऑप्शन जो इंडिकेट करता है रोल ऑफ मीडिया डेमोक्रेसी में, के संचार माध्यम का भूमिका का चयन। तो विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों को माध्यम से, उनके जो पॉइंट्स हाँ एडवर्टाइज के पैसे लेते हैं। हाँ। और इन्फॉर्मेशन देना है और डिस्कस करना है व्यूज। और एडवर्टाइजमेंट में वो बोलते हैं हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। कौन सा प्रोग्राम इसमें से एडवर्टाइज जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? अ वुमन डूइंग मेकअप इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लिपस्टिक। वुमेन बीइंग ड्रॉप बाय हर हस्बैंड टू ऑफिस इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कार। कार से एक हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ता है उसके ऑफिस में। या फिर एक वुमेन जो लिपस्टिक लगा रही है। एक गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज में एक गर्ल जो है तो फुटबॉल खेल रही है। और एक मदर
जो चाय बना रही है एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ टी ब्रांड, तो कौन सा नहीं? मतलब सर वो जो हस्बैंड है तो वो जा रहा ना वाइफ छोड़ रहा है ने। उसको हाँ तो सेकंड ऑफिस, रहेगा। पक्का? स्टोरियो टाइप नहीं है बोल रहा ना। हाँ नहीं है थर्ड। वो। स्टोरियो थर्ड, टाइप, हाँ थर्ड थर्ड। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है कि गर्ल जो है तो प्ले करे फुटबॉल, हालांकि टेनिस गर्ल्स खेलते हैं ज़्यादा, तो ये सही है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया है कि हस्बैंड छोड़ रहा है ऑफिस में, तो छोड़ रहा है मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई, डिपेंड हो गई कि उसको छोड़ने जाना पड़ रहा है नहीं। ऑफिस में। आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है। इट इज द ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज entirely in southern hemisphere. It is also called an island continent. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो उसका फोर्थ ऑस्ट्रेलिया इज राइट। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है उसको। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन सोलर सिस्टम में हम जब सन से दूर जाते हैं, साइज ऑफ द प्लेनेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। Planets very close to the sun are made up of gases and liquids, and they planets far away from the sun and made up of rocks. Time taken by planets to complete one orbit around the sun increases. Time taken by planets to complete one orbit around the sun decreases. थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि जैसे हम दूर जाते हैं सन से सोलर सिस्टम में, टाइम टेकन प्लैनेट्स कंप्लीट करने वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे फ्रॉम द सन। Imagine if the earth is not inclined toward the plane of its orbit, then अगर पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकती तो क्या होता? The circle of illumination will match the longitudinal line. प्रदीप वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती। The circle of illumination will match with latitudinal line. प्रदीप वृत्ति और आशांक्षीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। There will be no seasonal variation in particular region. किसी क्षेत्र विषय में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। There will be more seasonal variation in particular region. बहुत ज्यादा मौसमी परिवर्तन है। ऑप्शन दो रहेंगे। ए और डी। सी डी। सी, डी डी नहीं है। सी डी तो नहीं है। अगर सी एक सी पॉजिटिव तो लग रहा है, पक्का है सर। कौन सा है? कौन? सी तो पक्का है सर, उसके साथ एक। अगर सी पक्का है तो थ्री या वन में, तो बी आएगा उसके साथ ही आएगी। उसका है थर्ड, ए और ए एंड सी। सी अगर पक्का है तो उसके साथ में है ए। द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन विल मैच द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। विल मैच द लैटिट्यूडनल ने लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होता है? लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती है? और लैटिट्यूडनल अर्जुन पलट और टूबिन पलट है सर वो। कौन सा? उलुल बोला था क्या? लॉन्गिट्यूडेड अर्जुन पलट है। अर्जुन हाँ पलट और टूबिन पलट। राइट। रनिंग लेंथवाइज रेदर देन अक्रॉस। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होती है ईस्ट से वेस्ट। और लैटिट्यूडनल कैसे रहेंगी? नॉर्थ और साउथ, ये पोजीशन। तो ईस्ट से वेस्ट वाली मतलब आड़ी लाइन हो रही है, तो आड़ी के तरफ में सर्कल ऑफ एलिमिनेशन मैच हो जाता।
लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। इंक्लाइन नहीं होती प्लेन ऑफ ऑर्बिट। कंसिडर करना स्टेटमेंट ए बी सी अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। शरद ऋतु मतलब सर्दियों में जो होता है पतझड़ का मौसम। दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। Wind blow from rays of Bengal and Arabian Sea towards the land. In this season, the season is marked by onset and advance of monsoon. ये तो करेक्ट है सर। सी अगर है तो वो सब में है, नहीं, सब में लेकिन नहीं है। सी ट्रू बोलकर सी ट्रू है सर। ए और फोर्थ में है। आई थिंक सर फोर्थ वाला फॉल्स है। हाँ, हाँ। फोर्थ। और कोई आंसर? इसका आ रहा है सेकेंड, जिसमें है कि ए बी सी तीनों भी फॉल्स है। हाँ, अब वो ऐसे रखा गया था कि ऑटम सीजन की बात कर रही है, पतझड़, तो इसमें पत्ते झड़ने की बात कहीं पर भी नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहा जाता है, नहीं है, गलत है। विंड ब्लो होती है बे ऑफ बंगाल, ये कौन सा लिया था इसने, बे ऑफ बंगाल से जो होती है, तो उसका जवाब क्या आता है, टुवर्ड द लैंड इन दिस सीजन। विंड ब्लो होना वहां पर नहीं है, अरबियन सीजन में, अरबियन सीज है, ये भी नहीं है इन दिस सीजन, वहाँ के अतराफ के जो एरिया है उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। उसके बाद है कि दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस मानसून। ये क्या बोल रहा है कि मौसम मानसून के आने की खबर दे रहा है और बढ़ाने का काम मौसम, तो तीनों भी गलत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो करती है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा ताप्ती। थर्ड। गंगा एंड थर्ड है। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, सुंदरबन डेल्टा का गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आइडेंटिफाई करना एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। ए और बी से एटमॉस्फेरिक लेयर का पता करना है। Meteorites burn up in this layer by entering from the space. Temperature declines with increasing height in this layer. मध्य मंडल फर्स्ट। इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, मेसोस्फेयर मध्य मंडल। मेटोस्फेयर बर्न अप होता है लेयर इंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस, और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्लाइन होता है। हाई इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद, हाथपन का संबंध किससे है, सोलर एक्सपोजर एंड इट गैसेस एयर प्रेशर सीजनल विंड्स। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही, सोलर एनर्जी, इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी। अभी यहाँ मैच द पेयर्स करना है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्पल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कोई एक भी अगर जोड़ी आपने सही लगा देते हैं तो बाकी शायद वो मिल सकते हैं। उसका फोर्थ, फोर्थ में है कि ए का थर्ड है, मतलब कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट क्या है, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज सॉफ्ट वुड। कॉनिफेरस उसको हिंदी में क्या करेंगे, शंकु। शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी, तो वो क्या हो रहा है, नर्म कष्ट वाले सदाबहार वृक्ष। उसके बाद है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, उसका हो रहा है फोर्थ, वेस्ट एंड साउथ मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। भूम है सारथी वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसका है सेकेंड, हार्डवुड ट्रीज, पुष्ट
कटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, हार्डवुड ट्रीज। मतलब ये हार्डवुड सख्त लकड़ी होती है इनकी, ये भी आप याद रख सकते हैं इससे जोड़ी। और इसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका कौन सा है, फोर का वन, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। अब देखते सी का सेकंड किस किस में आया है। तो सेकंड का सी का जो है तो सेकंड में आया है। और fourth, हाँ फोर्थ में। तो एक ही चीज जो आसानी से याद रखी जा रही है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है तो हार्डवुड ट्रीज है, और इसके ऊपर एक इंग्लिश में पैसेज भी आता है, उससे याद रखा जा रहा है। अच्छा, आपने हार्डवुड से रखा तो फिर आप उसको सॉफ्ट वुड ग्रीन ट्रीज से भी याद रख लीजिए दूसरा, कि जो थर्ड है वो ए का है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हार्डवुड एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉफ्टवुड। तो अब यहाँ पर ए का थ्री यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो कोई दो भी मिल गए करेक्ट, तो आपका आंसर आ सकता है। कंसिडर करना है, टू स्टेटमेंट चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन है कि सहारा वंस यूज्ड टू बी लश ग्रीन प्लेन, और केव पेंटिंग इन सहारा डिपिक्ट्स रिवर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, कैटल एंड गोट्स। तो इस सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्ण हरा भरा मैदान था, सही। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदियाँ, ये सब दर्शाते हैं। दोनों सही है। तो 49 का फर्स्ट बिल्कुल सही है कि बोथ एंड बी आर ट्रू। कंसिडर करना है एबीसी डॉल्फिन में, और चूज करना है करेक्ट आंसर। डॉल्फिन के बारे में दिए गए एबीसी के बारे में विचार करके चूज करना है। पहला है कि डॉल्फिन आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ बिहार। द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर, कि डॉल्फिन का मौजूद रहना हेल्थ अच्छी है, मतलब वो नदी की सी तो ये करेक्ट दर्शाता है है। सर उसका। डॉल्फिन सेंचुरी, उसके बाद थर्ड है कि तीनों भी सही रहे। डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड है स्टेट ऑफ बिहार में, और फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और डॉल्फिन, ये सब सही है। ब्लॉक्स इन एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या है, एक अनिवार्य रूप में से किसका मिश्रण है, मीथेन, हाइड्रोक्सीजन, मीथेन हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। मीथेन एंड नाइट्रोजन। फोर। थर्ड है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस एसेंशियली a mixture of methane and carbon dioxide, CO2, methane and CO2. Consider the statement A and B about the resources and choose the correct answer. All resources have economic value. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, समय और प्रावैधिक दो महत्वपूर्ण कारण है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। उसका थर्ड ए तो गलत है। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। और बी ट्रू है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चेंज करता है सब्सटेंस को रिसोर्स। चूज करना है करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग: हाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर, हाइडल, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, फायरवुड, बायोगैस। का है थर्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड। बायोगैस बाद का है, पारंपरिक कन्वेंशनल फायरवुड। फिर से जोड़िए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स एंड यूज, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक।
कोई एक जो आपको लग रहा है कि उसकी बिल्कुल सही है। स्टॉक तो बोल सकते हैं ना, स्टॉक या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ओरिजिन, भंडार, वितरण, उद्गम स्तर। उसका है थर्ड, जिसमें है कि ए का एक ही रहेगा फर्स्ट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज एक्चुअल एंड पोटेंशियल। विकास वो प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभव्य रहेगा प्रयोग और स्तर। उसके बाद में बी सेकेंड, ओरिजिन। इसका जवाब क्या आया था? थर्ड। तो बी का भी दो ही दिया उसने उसके हिसाब। सब सेम सेम। ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये बहुत ही मतलब उन्होंने ऐसा दिया था कि जो सारे जोड़ियों को सेम दे दिया था। तो उसको एज इट इज याद रखना है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। वास्तविक, संभव, उद्गम, जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानीय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक्स एंड लोकलाइज, स्टॉक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो a shift to relatively warmer condition led to development of grassland in many areas in India। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने का कारण घास वाले मैदान बनने लगे। स्टेटमेंट बी है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईयर्स एंड अच्छा। एंटल पोल गोट शीप एंड कैटल। हाँ, अरे बाप। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। सर ए गलत रहेगा, बी दोनों गलत ही 55 का सेकंड, बोथ एन बी आर ट्रू एंड बी इज नॉट द रीजन ऑफ ए। दोनों सही तो है लेकिन बी रीजन नहीं उसका। पहला क्या है कि 12,000 साल पहले शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड मेनी एरियाज इन इंडिया के लगभग 12,000 साल पहले कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और इंक्रीज हो गया नंबर, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ऐसा लगता है कि जैसा टाइगर कम है तो ये भी कम होंगे। नहीं सर, वो दोनों एक तो दूसरे से रिलेटेड नहीं, तो सर रिलेटेड भी नहीं है, और उसी तरह से दोनों ये चीज़ें गलत ही। जैसा हाँ। सेंचुरी के हिसाब से लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये बड़ी है बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट्स। पुरास्थलों के संदर्भ में कौन सा सही है? दीज आर प्लेसेस वेयर रिमेन ऑफ पास्ट वर फाउंड। वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दीज आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ सरफेस। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड ओनली buried अंडर द अर्थ। जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। देर आर नेवर फाउंड अंडर सी और रिवर। डी और समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। ए और बी। 56 उसका है थर्ड, ए ओनली। सिर्फ ये स्थान है जहाँ वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं, मतलब रिमेन्स पास्ट वर फाउंड। केवल जमीन के ऊपर नहीं पाए जाते, अंदर भी नहीं, समुद्र तल में कभी नहीं, तो ये भी गलत है। अवशेष मिलते हैं। 10 मिनट रहे हैं। नेक्स्ट है द हड़प्पन मेट। स्टील्स सील्स आउट ऑफ स्टोन, पत्थर की मोहरें। पॉट्स विथ येलो डिजाइन, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। स्पिंडल हॉर्ल मेड ऑफ आयरन, लोहे से बनी तपलियां। गोल्ड वेसल्स। ए है, सी है और डी। उसका फोर्थ, ए और बी। ए एंड डी ओनली। ए एंड डी, सील्स ऑफ स्टोन, गोल्ड वेसल्स। सोने से बड़े बर्तन और पत्थर की मोहरें ये हड़प्पा तहजीब का है। A megalithic
viral head remains of two skeleton, an appropriate way of figuring out a female skeleton from the among two would be to look at एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना हो। दो मिले, यहाँ मिले कंकाल ढांचे कब्र में से महापाषाण। द बोन स्ट्रक्चर हड्डियों का संरचना, द ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्केलेटन कंकालों के साथ मिले आभूषण, साइज ऑफ स्केलेटन कंकालों के आकार, यूटेंसिल्स ऑफ फॉर कुकिंग फाउंड फूड फाउंड विद स्केलेटन A and B. खाना पकाने के बर्तन। उसका थर्ड ए ओनली, आभूषण नहीं मिले थे। साइज ऑफ स्केलेटन से नहीं पहचाना जाएगा, उनके साथ बर्तन वो लेकर नहीं गए थे। और कंकालों के साथ मिले आभूषण, आभूषण मीन्स मतलब जेवरात। जेवरात, तो वो जेवरात लेके गए ना बर्तन लेके गए। वो तनहा आए थे और तनहा गए, तो बोन ऑफ स्ट्रक्चर हड्डियों की संरचना मिली बस। अरेंज करना फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है कि बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एट इनेमगन चरका चराका, वेदों की संरचना की शुरुआत। तो कौन सा रहेगा इसमें से? वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चर। हाँ, सर डी आखिरी नहीं था। थर्ड, हाँ तो थर्ड आ रहा है ए बी सी डी। B C D A। हाँ, B, C, D, A। थर्ड है ना सर? कौन सा थर्ड है ना? A B C D 59 का थर्ड, ए बी सी डी सेम रखे। सेम सीरीज। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ मेगालिथ्स। उसको हिंदी में भी याद रख लीजिए कि वेदों का रचना की शुरुआत हुई, महापाषाणों के निर्माण की फिर शुरुआत हुई, वेद के बाद महापाषाण, फिर इनाम गांव और चरक। कंपोजिशन ऑफ वेदास, बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स और फार्मर, इनाम गांव और चराका। चराका को लास्ट में रखिए। और बिगिनिंग, बिगिनिंग दो है, तो बिगिनिंग ऑफ वेदा एंड बिगिनिंग ऑफ मेगालिथ्स। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट पीरियड। अभी जोड़ियों को सबको देख के तो लग रहा है कि ये सेम सीक्वेंस तो ना हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें ए बी सी डी लास्ट में है, लेकिन बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट पीरियड से देखना। पहले का इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज, पंच मार्क कॉइन। लोहे के प्रयोग में क्या हुआ? बढ़ोतरी, नगर, आय सिक्के, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन सब कॉन्टिनेंट। उप महाद्वीप में लोह के प्रयोग की शुरुआत, सेटलमेंट इन अरिकमेद्यू पोर्ट, अरिकमेद्यू पतन में बसना, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। सेकेंड ऑप्शन 60 का चेक करते हैं। उसका फर्स्ट सी डी ए बी। सी कैसे? सेटलमेंट इन अरिकमेद्यू पोर्ट, ये क्या था? ऑर्डर कैसी है इसकी? फ्रॉम द रिसेंट पीरियड, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बैकवर्ड में। तो पहला आ रहा है सी, सेटलमेंट इन अरिकमेद्यू पोर्ट। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है डी, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। और ए क्या है? इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज, मार्क एंड कॉइन। और उसके बाद क्या है? बी, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इसको ये बोलना है आपको कि अगर वो असेंडिंग में पूछता था तो आप कैसे बताते? तो उसको ही उल्टा हो जाएगी। नहीं, आप बोल के बताइए बिना ऑप्शन। अरिक में तो पोर्ट सबसे लास्ट में था, तो वो आ जाएगा सबसे पहले, सेटलमेंट इन अरिकमेदु पोर्ट। उसके बाद दूसरा, उसके बाद ये रहेगा डी वाला।
beginning of the composition of संगम literature. नहीं, सी इसमें पहले था, मतलब लास्ट वाली स्टेज, हाँ ये लास्ट थी, तो ये हो जाएंगी फर्स्ट, फर्स्ट फिर शुरुआत। डी हो जाएगी सेकेंड, ए हो जाएगी थर्ड और बी हो जाएगा फोर्थ। नहीं नहीं, उसको असल में जो सी डी ए बी है, तो बी ए डी सी ऐसा हो जाएगा, तो हाँ। बी से पढ़ते हैं उसको, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब शुरुआत। तो बिगिनिंग हुई, शुरुआत ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन सब कॉन्टिनेंट, लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई। बाद में इंक्रीज हो गया यूज ऑफ आयरन, पहले क्या हुई, शुरुआत हुई लोहे की, फिर इंक्रीज हो गया यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क कॉइन, यहाँ तक ये हमारे दिमाग में आ गया। उसके बाद क्या है, डी हुआ कि बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की रचना शुरुआत हुई। और फिर हुआ सी सेटलमेंट अरिकमेटू पोर्ट, सेटलमेंट अरिकमेटू पत्थर में बसना। तो ये सीक्वेंस याद रखना, उसको उल्टा करना है, ये आसान है, उल्टा जाने में मुश्किल है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे क्योंकि 2 मिनट बचे हुए 60 कर ले, मिनट के, आधा तो पेपर। वो अगला वाला भी फिर वो हो जाता है कवर, क्योंकि 2-3 लास्ट के रह जाते हैं ना इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही है। इनकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड डिबेटिंग ऑन इशू। प्रोजेक्ट वर्क कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आर टाइप ऑफ एंड टेक्स्ट क्वेश्चन। expand on the learner's understanding of the concept and relate with what has been taught earlier. विद्यार्थियों की अवधारणाएं को अपना शब्द में बताना और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना, तो क्या सही है इसमें, ऑप्शन है देखिए, ए और सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी या फिर ए बी। ए और सी। 61 का चेक करते हैं, उसका फोर्थ, ए एंड बी। ए और बी क्या, इनकरेज करना लर्नर को एक्सप्लेन करने कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, ये सही है। और बी प्रोजेक्ट वर्क कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आर टाइप ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन, लेकिन सी उसमें नहीं है। एक्सपांड करना लर्नर के अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रिलेटेड विद व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, पहले क्या सिखाया गया था, ये वाला उसमें नहीं ले रहा है वो। 1 मिनट में ये वाला भी दे देना है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या है। इंक्लूड करता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, पोर्ट्रे इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस एज इफ दे फंक्शन एंड envisioned in the constitution, provide diverse concrete example of people and regions। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया। संस्था और प्रक्रिया को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वो उस तरह से कार्यान्वित है जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों वो क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया। तीनों सी ए बी सी तीनों। सेकेंड। उसका फोर्थ, फोर्थ क्या है, ए और सी, बी दूसरा नहीं। तो ए सी क्या है कि इंक्लूड करना डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पर, और प्रोवाइड करना डाइवर्स कंक्रीट एग्जांपल ऑफ पीपल एंड रीजन, लेकिन ये नहीं कि पोर्ट्रे करना इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एज दे फंक्शन एंड इन्विजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संस्था और प्रक्रिया को ऐसे चित्रित किया गया उस तरह से कार्यान्वित है जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई, ये नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण। और नेक्स्ट हम करते हैं